और है। 2 चीज़ें, एक है सुसाइडल थॉट आना और एक है कि उस पर एक्ट कर लेना। एग्जैक्टली। सुसाइडल थॉट्स तो मुइरा आई बिलीव के अब स्पेशली इस एज में ऑलमोस्ट हर बंदे को आते होंगे कभी ना कभी किसी फेज़ ऑफ लाइफ में, स्पेशली जब इसकी बात इतनी हो रही है। इनफैक्ट मुझे तो याद आ रहा है कि इवन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रवायत है सही बुखारी की कि जब वो काफ़ी डिस्ट्रेस में थे, आई थिंक वही आना बंद हो गई थी या क्या था मामला, तो ही इवन थॉट ऑफ जंपिंग फ्रॉम द माउंटेन ऑफ द क्लिफ। ये सही बुखारी में है। असल में अली भाई जो आपने बात की ना, सबसे पहले तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बात है आपको मैं बयान कर दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये जो बात है ये सही बुखारी के अंदर मेंशन्ड है। और अच्छा, सही बुखारी के अंदर जो अहादीस है ना वो मुख्तलिफ नौयतों की हैं और उलमा ने कैटेगराइजेशन उनकी की है। यानी कुछ ऐसी अहादीस हैं जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला किसी दूसरी वजह की वजह से लेके आते हैं, सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे बाज़ औक़ात, और ये वो तो उनमें से ये एक हदीस है। यानी इट्स नॉट द मेन, यानी एक होता है ना इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो मेन हदीस है जिससे वो इस्तदलाल करना चाह रहे हैं, आम तौर पे ये हदीसें वो नहीं। तो इस वजह से ये अच्छा, वो जो इस तरह की सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे अहादीस होती हैं वो बाज़ औक़ात उनमें ज़ौफ़ भी होता है, अच्छा कमज़ोर अहादीस भी होती हैं उसमें। लेकिन इमाम बुखारी का चूँकि मेन कंसर्न वो नहीं होता, आप उनको एक सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे या उससे कोई पॉइंट प्रूव करना चाह रहे होते हैं, आप लेके आते हैं। क्योंकि इमाम बुखारी की जो किताब है ये सिर्फ हदीस की किताब नहीं, फ़िक़्ह की भी किताब है, बहुत से उलूम है इसके अंदर। सही। तो इस बलागात, हमारे यहाँ एक बलागात ज़ोहरी कहते हैं इनको, इमाम इब्न शहाब ज़ोहरी बहुत बड़े मुहद्दिस थे। तो बलागात इसलिए कहते हैं कि वो जब भी उन्होंने कुछ अहादीस बयान करते थे तो वो कहते थे बलगनी, ये इमाम मालिक के उस्ताद हैं, बहुत बड़े यानी मुहद्दिस हैं। तो ये कहते थे बलगनी, मुझे ये बात पहुँची। तो ऐसी बात एक ताबी जब करता है तो इसको मुरसल रिवायत कहते हैं, और मुरसल रिवायत आमतौर पर ज़ईफ़ होती है। तो उलमा ने इस पर डिस्कशन की है। तो पहली बात तो ये है कि ये हदीस, पहली बात है ये प्रूवन है कि नहीं, ये एक अलग बात है। ठीक है ना, ये डिबेटेबल पॉइंट, और सही रुझान, ये सही बात यही महसूस होती है कि ये प्रूवन नहीं है। लेकिन बिलफर्ज अगर हम मान भी लें तो उसकी उलमा ने बहुत अच्छी तौजीहात बयान की हैं। तो जैसे आपने बयान की ना कि सुसाइडल थॉट्स लोगों को आते हैं, मैं वही एक सर्वे देख रहा था तो उसके अंदर उन्होंने बाकायदा सर्वे, कोई 5000 के करीब लोगों का ना सर्वे किया, नॉन साइंटिफिक सर्वे था। सही है। तो उनसे उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं कि आपको कभी सुसाइडल थॉट्स आए हैं, तो और आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अटैम्प्ट भी किया है और कितने ऐसे हैं जिन्होंने कभी थॉट्स आए नहीं। तो बड़ा अमेजिंग फिगर मैं हैरान हुआ कि 45% इंडिविजुअल्स वो थे जिन्होंने ये कहा कि हमारे पास सुसाइडल थॉट्स आए हैं लेकिन हमने अटैम्प्ट नहीं किया। 9% ने अटैम्प्ट भी किया था। अच्छा। और बाकी जो परसेंटेज थी उन्होंने कहा कि हमें थॉट्स नहीं है। इन अदर वर्ड्स 50% इंडिविजुअल्स वो हैं जिनके ज़हन में बातें चल रही हैं। 5000 एक बड़ा सैंपल साइज होता है, उसके अंदर इतने यानी 50% ने ये बात की। सही है। इमेजिन करें, अराउंड 2500 आप कह सकते हैं, 2500 इंडिविजुअल्स आर डूइंग दैट। तो सुसाइडल थॉट्स सिर्फ आ जाना ये कॉमन है। अगरचे ये वही वाली प्रॉब्लमेटिक बात है कि ये नहीं आना चाहिए। ठीक है। और आगे चल के हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि थॉट्स को कंट्रोल करना, वी आर सपोज टू इवन कंट्रोल आवर थॉट्स। बिल्कुल सही। हम लोग समझते हैं कि शरीयत के अंदर के आपके जहन में जो बातें आ रही हैं अल्लाह ताला ने आपको पकड़ना नहीं है इस पर। भाई मैं आपको एक आलिम थे मशहूर, उनकी मैं बात बताता हूँ आपको कि उनके बारे में मैंने पढ़ा एक दफ़ा, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। उन्होंने कहा कि वो जहाँ पे रात को ना सोने से पहले अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते थे कि अल्लाह आज मेरे जो फ़लाँ गुनाह ये गलती हुई है, सही, जो मुझे पता है अल्लाह वो माफ़ कर दे, और जो नहीं पता अल्लाह वो भी माफ़ कर दे। इसके साथ साथ वो एक और माफ़ी मांगते थे, अल्लाह मेरे जो जहन में गलत ख्याल आता है अल्लाह वो माफ़ कर दे। अच्छा, ये जो अप्रोच है ना कि यार इंसान अपना कॉन्शियस हो कि मेरे जहन में क्या सोच और ख्यालात आ रहे हैं, इसके बारे में हसास होना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसको ओपन आपने छोड़ा हुआ है और आई जा रहे हो और आप कह रहे हैं यार मैं कौन सा अमल कर रहा हूँ, आपको पता नहीं कल कोई एक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और आप देखें ना, इवन साइकोलॉजी में जो थेरेपीज हैं, CBT, इट्स ऑल अबाउट योर कॉग्निशंस। और एक चीज़ है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। वो क्या है कि वही फॉल्टी थिंकिंग को ही कहते हैं ना, कि जब बंदा, और उनको बाकायदा कंट्रोल करने का एनकरेज करते हैं साइकोलॉजिस्ट के। 14 टाइप ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस एक्सप्लेन किए साइकोलॉजिस्ट ने, जिनको हम फॉल्टी थिंकिंग कहते हैं। उनमें और बताया ये है उन्होंने बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने कि इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से बाकी ख्यालात जन्म लेते हैं और दे कैन लीड टू एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट्स, यहाँ तक कि एक बंदा अपने आप को मार भी ले। तो इवन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि यू हैव टू कंट्रोल व्हाट यू थिंक एंड यू हैव टू चेंज योर थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स। और इसी तरह जो वो अपनी थेरेपी है, आई थिंक एक तो है ना ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी,
यानी हर थेरेपी का जो रिजल्ट है ना, चाहे वो गेस्टाल्ट थेरेपी, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी आप उठा लें, चाहे वो इवन आप साइकोडायनेमिक थेरेपी, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग भी यही है इसी तरीके से। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, वो भी यही है कि आप उसके थॉट्स को रिस्ट्रक्चर करोगे द वे दैट पर्सन थिंक्स। तो हर थेरेपी का आके जो फाइनल रिजल्ट है वो यही है कि अपनी सोच को बंदा ठीक करे, एनवायरनमेंट को भी करे, लेकिन इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम थॉट्स।